1,50,000। ये वो प्राइस है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स लेट 2026 तक 10 ग्राम्स गोल्ड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1.4 lakhs तो गोल्ड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, सो इट डजंट सीम टू फार। एंड इन 2025 गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को 70% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, और इसी पीरियड में इक्विटीज ने दिए म्यूटेड रिटर्न्स। एंड लास्ट 15 मंथ से इंडियन स्टॉक मार्केट्स मोस्टली साइडवेज ही मूव कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है। अब गोल्ड लेना चाहिए या रैली ऑलरेडी मिस हो चुकी है? बट डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करता है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी, और आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि गोल्ड में कब, कैसे और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट असली रीजन क्या है इस गोल्ड रैली के पीछे। रशिया यूक्रेन वॉर ने गोल्ड रिटर्न्स को इसलिए एम्पलीफाई किया क्योंकि इसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट और रिस्क को देखने का आउटलुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया, एंड स्पेशली यूएस डॉलर के केस में। एंड वॉर से पहले यूएस डॉलर को दुनिया का सबसे सेफ असेट माना जाता था। ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर या यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखते थे। कॉमन बिलीव ये था कि डॉलर न्यूट्रल है और पॉलिटिकली सेफ है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशियन सेंट्रल बैंक्स के असेट्स फ्रीज कर दिए गए, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को एक तेज झटका लगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, यूएस डॉलर रिजर्व्स जो सबसे सेफ माने जाते थे, उनमें भी पॉलिटिकल रिस्क होती है। अगर रशिया के रिजर्व्स फ्रीज हो सकते हैं तो किसी भी कंट्री के साथ ऐसा हो सकता है। इस रियलाइजेशन ने सेंट्रल बैंक्स को फोर्स किया कि वो अपनी यूएस डॉलर डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करें और ऐसे असेट ढूंढे जो किसी एक कंट्री या पॉलिटिकल सिस्टम से टाइप ना हो। एंड गोल्ड यहीं पर नेचुरली फिट बैठता है। गोल्ड किसी गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं होता, उसे कहीं प्रिंट नहीं किया जा सकता और ना ही उस पर सैंक्शंस या फ्रीज लगाए जा सकते हैं। और इसी वजह से गोल्ड को एक पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। बस यही एक रीज़न है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी और खासकर दो बड़े बायर्स एक्टिव हो गए जिनकी हम बात करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ एक ट्रिगर था, असली ड्राइवर्स हैं आजकल के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सेटअप्स जो दिन ब दिन ज़्यादा टेंस होते जा रहे हैं। ट्रेड टैरिफ्स, यूएस का वेनेजुएला जैसी कंट्रीज को टारगेट करना एंड दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट। ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट हर जगह देखने मिल रही है, एंड मार्केट्स कैन क्लियरली फील दिस प्रेशर। अब बात करते हैं उन दो बायर्स की। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक्स। ये गोल्ड खरीदने में पीछे बिल्कुल नहीं है। वो पिछले 3 सालों से 1,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, एंड 2026 में भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। एंड इसका सिंपल रीजन है, वो यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। एंड सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही नहीं, इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इंडिया में डेप्रिशिएटिंग रुपी ने गोल्ड के रिटर्न्स को लोकल टर्म्स में और भी बूस्ट कर दिया है। ग्लोबली गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs में रिकॉर्ड इन्फ्लोज देखे गए हैं। अभी की रैली एक कॉकटेल है इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड वीक करेंसी का। लोगों को ये बात तो समझ आ गई, जब मार्केट्स अनस्टेबल होते हैं तो गोल्ड पोर्टफोलियो को स्टेबल करता है। इसलिए आज सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टर्स अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स इजी टू बाय, इजी टू सेल एंड लो कॉस्ट भी हैं। तो अभी क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? लास्ट 2 years में गोल्ड ने ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स दिए हैं, बट इट डजंट मीन दैट दिस रैली विल कंटिन्यू फॉर एवर। एंड इसलिए गोल्ड अक्यूमुलेट किया जाता है, टाइम नहीं। अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और अनसर्टेनिटीज में ये पैसों को सेफ गार्ड करता है एंड ऑफ कोर्स रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। इसे इंश्योरेंस की तरह देखें, रिटर्न्स चेस करने वाला बेट नहीं। आप फिजिकल गोल्ड्स, ETFs या गोल्ड फंड्स में से कुछ भी चुन सकते हैं। डिजिटल गोल्ड सेफ और रेगुलेटेड नहीं है और फिजिकल गोल्ड के साथ बहुत चैलेंजेस हैं। एंड याद रखिए, कोई भी एसेट क्लास हमेशा नहीं जीता। गोल्ड मोमेंटम से चलता है, इक्विटी साइकिल्स में काम करती है और डेप्थ स्टेबिलिटी देता है। पिछले साल के विनर के पीछे भागना वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट्स में पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही रिवॉर्ड देती है। हमेशा वही पोर्टफोलियो जीते हैं जो बोरिंग और बैलेंस्ड होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी एंड इट विल हेल्प यू टू प्लान योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। और ऐसी ही इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस के लिए अरिहंत प्लस को फॉलो कीजिए।